दोस्तों, इंसान का असली चरित्र उस वक्त सामने आता है जब वह नशा में होता है। चाहे नशा शराब का हो, धन का हो या फिर पद का। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के स्वामी, ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि आपकी ही राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी आपके लिए क्या परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी और किस प्रकार का फलाफल पूरे 30 दिनों तक आपको देने में सक्षम रहेंगी, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से इस दुनिया में हर चीज़ संचालित होती है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक होने के साथ साथ यह हमारे जीवन में हमारी आत्मशक्ति, निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास, आत्म ऊर्जा और प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब भी जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वह समाज में काफ़ी प्रसिद्ध और पहुंचा हुआ होता है। इसके अलावा दोस्तों, उस व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति होती है वह काफ़ी दृढ़ होती है, उसका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में लंबे समय तक निरोगी काया होकर के स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सूर्य देव आरोग्यता के कारक होते हैं और सूर्य देव कहीं न कहीं सफलता के भी कारक होते हैं। इसलिए सूर्य देव के बिना सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव का बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, यही प्राण शक्ति के कारक सूर्य देव 17 सितंबर को ठीक सुबह 7:11 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगी, जो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव की राशि होती है और वह काल पुरुष की कुंडली का प्राकृतिक स्थान होता है। इसके अलावा जो कन्या राशि होती है दोस्तों, वह एक पृथ्वी तत्व की राशि है, स्त्री संज्ञक राशि है और यह एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो यह पूर्णवादी है लेकिन थोड़ी आलोचनात्मक भी है। कन्या राशि जो होती है वह आपके जीवन में आपके संघर्ष, आपके लड़ाई झगड़े, निर्णय लेने की क्षमता और आपके जीवन में जो रोग का उपचार होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। और जब जीवन देने वाले ग्रह सूर्य महाराज इस राशि में गोचर करते हैं तो इन क्षेत्रों में प्रकाश देखने को मिलता है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपको अपने जीवन में समस्याओं का समाधान की ओर लेकर के जाएगा। हालांकि हर व्यक्ति के लिए सूर्य का गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में स्थित सूर्य की दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे तो सूर्य देव सामान्य रूप से आपको कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव आपकी लग्न कुंडली में आपके लग्न के ही यानी कि आपकी राशि के अधिपति बनते हैं और यह आपके पहले भाव मतलब जो आपका शरीर होता है, आपका हेल्थ होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है,
वहाँ के अधिपति बनते हैं। तो इस समय सूर्य देव आपको समाज में एक अलग प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो सूर्य देव का यह जो राशि परिवर्तन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी गोचर काल को लेकर के आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लग्न भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका शरीर होता है, आपका हेल्थ होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो ऐसे में सूर्य देव इस समय आपके शरीर को फिट बनाएंगे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत बनेगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं होगी। और पुराने समय से अगर कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो उस समस्या से आपको सूर्य देव इस समय निजात दिलाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रथम भाव होता है वह आपके व्यक्तित्व का होता है। तो इस समय सूर्य देव के प्रभाव से आपका जो व्यक्तित्व है वह चारों तरफ प्रकाश के समान फैलने वाला है, चाहे समाज में हो, कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी और अन्य क्षेत्र में। विशेष रूप से इस समय सूर्य देव आपको एक अलग पहचान प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य के समान गुण जागृत हो जाएगा। मतलब सूर्य देव खुद एक सम्राट होते हैं, और सम्राट राजा के अंदर जो गुण होता है ठीक उसी प्रकार का गुण इस समय आपके अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य देव का यह जो गोचर काल है आप लोगों के लिए बेहद ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी पद पर कार्य करने वाले जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय उनका पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है, उनकी कद काठी बढ़ेगी। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दूसरे भाव से संबंधित है। देखिए, जो आपके लिए दूसरा भाव होता है वह आपका धन का भाव होता है। जी हाँ, आपके संचित धन का स्थान होता है। इसके अलावा यह आपकी पैतृक संपत्ति का भी स्थान होता है, और आपकी कुटुंब परिवार के साथ ही आपकी वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य देव इस समय आपकी दूसरे भाव के परिणाम देंगे, तो ऐसे में इस समय आपको अपने पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। धन संचित करने के लिए आपको सूर्य देव कुछ नए आइडिया प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद होने की संभावना नज़र आ रही है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं वह अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, और जहाँ पर सूर्य का प्रभाव होता है वहाँ पर अग्नि का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आपकी वाणी में भी सूर्य का प्रभाव इस समय कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपको बातचीत करते समय विशेष रूप से अपनी बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ही दोस्तों, आपके लिए अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी अष्टम भाव से संबंधित है। क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य देव दृष्टि डालेंगे। दूसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। और दोस्तों, जो अष्टम भाव होता है वह आपके लिए आपके जीवन में स्ट्रगल का होता है, संघर्ष का होता है, आपकी रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है, परेशानियों का होता है, चुनौतियों का होता है और स्ट्रगल का होता है। और सूर्य देव जो होते हैं वह आत्मा के कारक माने जाते हैं, और जब भी अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपको बाधाओं से, रुकावटों से, परेशानियों से और चिंताओं से निजात दिलाते हैं। यानी कि सूर्य के प्रभाव के कारण इस समय आपको अपने जीवन की हर एक परेशानियों से छुटकारा देखने को मिलेगा, चाहे वह समस्या कैसी भी समस्या क्यों न हो। सूर्य देव की कृपा से उस समस्या से आपको आने वाले 30 दिनों में अवश्य ही निजात देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव में दृष्टि डाल करके सूर्य देव, जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य देव आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करेंगी। और ज्योतिषियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर बेहतरीन रहने वाला है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य देव का यह जो गोचर है वह आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी आपको कई मायनों में लाभ प्रदान करेंगे। तो यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर सूर्य के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से रोजाना पहले तो सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाइए और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसे 108 बार रोजाना सूर्योदय से 1 घंटा बाद तक आप उच्चारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और सफलतादायक साबित होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।